से खेसारी भैया बहुत कूल माइंड के बंदे हैं, बहुत कूल माइंड इंसान है। अगर प्रॉब्लम है तो मिलजुल के आपस में बैठ के बातें करके उसको ख़त्म करना चाहिए। लहंगा लखनऊ का नाम ले लिया तो फिर मेरे से वही सवाल आती है कि अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है खेसारी लाल यादव जी का। आपने वो वीडियो देखा है? खेसारी जी ने लाइव आके स्ट्रीम किया है कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत की तरफ किया जा रहा है, तो इसको विनय पांडे किस अंदाज में देखते हैं? मेरे हिसाब से ये है कि अगर घर में लड़ाई होती है, ठीक है, सब पूरा परिवार है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बड़े लोग हैं, उनके वजह से हम लोगों को सीखने को मिलता है, करने को मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि आगे हम लोग भी ऐसा करेंगे। तो एक भोजपुरी इंडस्ट्री देखा जाए तो सब लोग एक परिवार है, एक अपना परिवार है। तो मैं नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक परिवार में अगर कोई भी विवाद होता है तो घर वाले बंदे तीसरे बंदे से बताने नहीं जाते हैं कि मेरे घर में आज लड़ाई हो गया है, तो आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। वो आपस में मिल के अपने ही रिलेटिव को लेके वो सॉल्व कर लेते हैं। मेरे हिसाब से लाइव आना ठीक नहीं है। अगर हाँ ठीक है, प्रॉब्लम है, जहाँ से भी प्रॉब्लम है, भाई मैं नहीं जानता क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम है तो मिलजुल के आपस में बैठ के बातें करके उसको ख़त्म करना चाहिए। इसको मतलब लाइव आके रिवील करना और पब्लिक को बताना, पब्लिक में लाना, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक तरीके से मीन्स एक हम लोग भाई हमारी इज्जत माटी है, भोजपुरी बहुत सुगंधित माटी है, इसका एक सम्मान है। तो हम नहीं चाहते कि हर एक छोटे छोटे चीज़ों को रिवील किया जाए, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम किया जाए किसी न किसी छोटे चीज़ों को लेके। तो हमारे आदरणीय सभी लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, तो उनको ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल के ख़त्म कर लेना चाहिए। राजकुमार पांडे जी भी लाइव आए गए, वो भी उन्होंने भी कहा कि भाई मुझे प्रेशर किया जा रहा है इंडस्ट्री की तरफ से, खेसारी जी के फैंस है, या फिर चिंटू जी ने लाइव स्ट्रीम किया। कई सारे विवाद हो रहे, तो कंट्रोवर्सी क्या भी किस तरीके से देखते हैं? कुछ आप इस पे आप अपना राय देना चाह सकते हैं? मेरा मानना ये है कि मैं सभी लोगों से मुलाकात मेरा होता है, कहीं न कहीं कहीं परफॉर्मेंस स्टेज प्रोग्राम में मिलना जुलना होता है। तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि दो लोग के अंदर दो लोग हैं पॉजिटिव, जो भी जिसके भी दिमाग में जो भी है, क्योंकि सब जानता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बाद एक्टर सभी लोग जानते हैं कि इन लोग से ही हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री चल रही है। तो कभी कभी दो लड़ाई के बीच में तीसरा भी फायदा उठाता है। तो हमारे हिसाब से लगता है कि ये विवाद किसी तीसरे के वजह से हो रहा है और उलझ रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे हिसाब से खेसारी भैया बहुत कूल माइंड के बंदे हैं, बहुत कूल माइंड इंसान है। और राजकुमार पांडे सर भी बहुत कूल हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि ये इन लोगों का पर्सनली कुछ है, ये तीसरे का ही किसी का इंक्लूडिंग है, जो कि इतना बड़ा उसको किया जा रहा है, इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। इसको आपस में बैठ के सॉल्व करना चाहिए। इसको हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ेगा कि हम लोग का जनरेशन उससे बहुत मीन्स अपना अगर आगे कदम करना चाहेगा, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि मैं आगे चल के मैं इनके लेवल का बनूंगा, खेसारी भैया बनूंगा या चिंटू पांडे भैया बनूंगा, तो वो अपना कदम पीछे कर लेगा। कि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है कि जब इतने हमारे स्टार टाइप के लोग अगर इस विवाद में फंस रहे हैं तो हम लोग शायद गलत है। तो इन लोग को मिल के सॉल्व कर लेना चाहिए। ये विवाद नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मिल के ये सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। घर का बात घर में ही रहे तो अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, मैटर तो होता ही रहता है। विनय पांडे के स्टाइल में अपने फैंस के लिए क्या है मैसेज? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा यूनिक चीज़ें हो कि अगर 90% कांटेक्ट में लड़कियां हैं तो वो 100 में भी पूरा हो। 10% क्यों बच रहा है? तो मेरा ट्रेंडिंग ही रहता है, जो मैं उसी चीज़ को पकड़ता हूँ कि जो चीज़ें प्रेजेंट में ट्रेंडिंग चलता है।
अभी एक गाना मेरा आने वाला है कि ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और हम लोग पार्टी कर रहे हैं। अभी ये ट्रेंडिंग चला है, तो मैं छोटे छोटे चीज़ों को, कौन था, हेलो कौन, इस टाइप का मैं चीज़ें ढूंढता रहता हूँ और उसी में कोई ना कोई मेरा कुछ ना कुछ दो चार के बाद एक नए क्लिक करना ही होता है। तो अभी आने वाला है बहुत सारा चीज़ें, ऐसे ट्रेंडिंग चीज़ें हैं। तो बस इतना ही बोलेंगे कि आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे हमेशा, और बस अपने विनय पांडे प्लेबैक सिंगर को बहुत बड़ा प्लेबैक सिंगर बनाइए कि ये विनय पांडे किसी के नाम का मोहताज ना रहे। और आप सब अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, दिल से आपका शुक्रिया है, और मैं कभी भी आप सभी लोगों का एहसान नहीं चुका पाऊँगा। तो ये प्यार हमेशा बना रहे। लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो भाई साहब, भैया ने सीधा सीधी कह दिया कि 90% वाली लड़कियां जो भी हैं, 10% छुट्टी पड़ी हो ना, तो फटाफट जाओ 10% वाली लड़कियां भी और 90% लड़कियां वाली वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फटाफट इस चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।